नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आ गए हैं हरिहर फोर्ट और आपको दिखाता हूँ। ये है वो किला, लगभग 16वीं शताब्दी में बनाया गया है ये। इस पर बाद में मराठाओं ने, फिर कुछ उसके बाद मुग़लों ने इस पर राज किया था, उनके कब्जे में था। तो आज इसी को हम विजिट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे साथ साथ में क्या है। हालांकि हमने देखा था, वीडियो में भी देखा था और सुना भी था इसके बारे में कि बहुत भाई डेंजरस है। इसकी सीढ़ियाँ जो है 80 डिग्री पे झुकी हुई है, तो बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। और हमने पूछा भी है तो पता चला है कि यहाँ पे बंदर वंदर का थोड़ा सा खतरा है, तो अपना सामान वामान लेके चलो। अगर आप भी आओ तो पहले से ये है कि पानी बॉटल रख लो बैग में और थोड़ी बहुत खाने की सामान रख लो, जैसा बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सब चीज़ें रख लो, क्योंकि ऊपर कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो मैगी वैगी वो भी बहुत महंगी मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आने के लिए अगर आपको यहाँ तक आना है तो पहले आपको नासिक आना पड़ेगा और नासिक से फिर आप आओगे त्र्यंबकेश्वर बस करके, और नासिक से सामने ही मिल जाएगी, बस स्टैंड है, वहाँ से मिल जाएगी। 70-80 रुपये का टिकट है। आप आ जाना त्र्यंबकेश्वर आने के बाद फिर आपको आना पड़ेगा हरिहर फोर्ट। उसके लिए आपको ऑटो मिलेगी त्र्यंबकेश्वर से। ऑटो का लगभग किराया ऐसे ही 1000 रुपये है। अगर आप बुक करके आते हो अकेले तभी भी, और फिर सिंगल या फिर 3-4 लोग हो तभी भी ऐसे ही मिलेगा। तो आप आ जाना। और वहाँ से आने के बाद ये देखो, यहाँ से बेस स्टार्ट होता है इसका, ये बेस है, यहीं से स्टार्ट होगा और उसके बाद धीरे धीरे चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो चलते हैं, चलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा ऊपर को चढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा ही है सब। अभी तो ये पत्थर का ऐसे ही तोड़ तोड़ के बना हुआ है। ऊपर देखते हैं, ऊपर शायद सीढ़ियाँ मिलेंगी थोड़ी ऊपर के बाद। अभी तो ये कच्चा ही है भाई। इस टाइम देखने से ऐसा लग रहा है, अगर मानसून के टाइम पे आप अगर आप आओगे, बारिश के टाइम, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये फिसलन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे। और बेस से हम लोग ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये ऊपर जो दिख रहा है वहीं पे पहुँचना है। अब देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब जाने के बाद पता नहीं कैसा होगा। चल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। ये भैया लोग मिल गए हैं, कुछ भैया बिहार के हैं और कुछ यूपी के हैं। भैया हाय बोल दो। और बढ़ते हैं आगे भाई। अभी धीरे धीरे हाइट स्टार्ट हो रही है। आजा आजा। ये एक भाई आगे जा रहा है। गर्मी हो रही है तो जैकेट वैकेट निकाला। हम लोग तो जैकेट पहन के आए थे, लेकिन 200-300 मीटर चढ़े हैं, गर्मी आ गई है। हेलो भाई, कहाँ से हो आप? ये लौंडा बनारस का है। अब मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्ती है। अब इसकी फट रही है अभी से 300 मीटर से ही। कह रहा आगे कैसे चलूँगा भाई, रास्ता मुश्किल तो है, बहुत ही मुश्किल है। अभी जब सीढ़ियाँ आएंगी ना तब और हार्ड होगा। बाकी देखते हैं जैसा भी होगा। तो आए हैं तो चढ़ना तो पड़ेगा ही, और चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा व्यू कैसा है। चढ़ेगा ना, तो इसी तरह की है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और जो लोग नहीं चढ़ पाएंगे उनके लिए उधर से भी है रास्ता, वो वैसे आ सकते हैं। वो थोड़ा कम चढ़ाई है, ये तो पूरा हाइट है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है ये। अगर पैर फिसला तो सीधे नीचे जाओगे 10 फीट नीचे। रास्ते पे ये लोहे का लग रहा है, ऐसे करके देखो एंगल। ये इसमें बारिश के टाइम पे ना इनमें रस्सियाँ बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं एक दूसरे से, तो उसको पकड़ के जाने के लिए सही होता है। बाकी ऐसे भी पकड़ के जा सकते हो, पकड़ के आप चढ़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, जो इसको पकड़ के चढ़ना है ऐसे धीरे धीरे चला जाएगा, जिसको सीधे चढ़ना है वो बिल्कुल ऐसे ऊपर चढ़ा जाएगा खड़ी चढ़ाई पे। पानी बोतल मिल जाएगा, बिस्किट वगैरह मिल जाएंगे, नमकीन चिप्स भी हैं। अब ऊपर देखते हैं, पता नहीं ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट देखते हैं आगे चल के। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अब वो जो खड़ी चढ़ाई है वो आएगी, क्योंकि अब वो सामने से दिख रहा है, जो टॉप है इसका वो दिखने लगा है। हालांकि धूप बहुत तेज़ है और इसीलिए हमने बारिश का जो मौसम था उसको अवॉइड किया। हालांकि जो बताते हैं कि वही सही टाइम होता है, चारों तरफ ग्रीन रहता है। अभी बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा आगे। रास्ता तो खैर वैसा ही है, ये थोड़ा जंगल टाइप है, तो छाँव भी है। यहाँ तो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाकी भाई हाइट तो बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा हाइट है। जो ऊपर से आ रहे हो कह रहे भाई हालत ख़राब हो जा रही है।
बाकी हम देखते हैं, चलते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस है 2-3 महीने का पहाड़ों पे चढ़ने का और चलने का, तो आगे चल के देखते हैं। भाई अगर आना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि सुबह के टाइम आओ, सुबह 9 बजे के लगभग स्टार्ट कर दो। ट्रैक तो बढ़िया है, सही भी रहेगा और टाइम से वापस भी आ जाओगे नीचे। अगर स्टार्ट करोगे 2 बजे, अगर 2 बजे पहुँच रहे हो ना, 3 बजे 2 बजे तो मत करो, फिर अगले दिन करो तो वो सही है, क्योंकि फिर उतरने में आपको शाम हो जाएगी, 6 बज जाएगा, 6 साढ़े 6 बज जाएगा। और अगर शेयरिंग में आ रहे हो तो फिर दिक्कत है। एक स्वेटर और जैकेट लेके आया था, वही यहाँ आके पता चला कि बहुत गर्मी है, गर्मी हो रही है, पूरा ये टी शर्ट भीग गई पसीने से। अभी थोड़ी ऊपर चढ़े हैं, टी शर्ट में लेके आया था लेकिन वो बैग में ही है नीचे, तो लेके आया नहीं मैं, और बहुत गर्मी हो रही है। तो हालांकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, दिल्ली से मैं आया था तो वहाँ टेम्परेचर कम था, 9-10 था, यहाँ के देख रहे 25-26 है। धूप भी है बहुत तेज़, कैसी धूप है, और वो नीचे से हम आ रहे हैं। भाई अब ये देखो मेन चढ़ाई स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक ऊपर तक धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। बहुत बहुत संभल के चलना पड़ेगा इस पर, थोड़ा भी फिसले तो चोट लग जाएगी। देखो भाई लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, आजा भाई आ जाओ, संभाल के आना। अब चल रहे हैं भाई, देखो मेन चढ़ाई भी स्टार्ट हुई, देखो भाई कैसे दौड़ रहा है यार ऊपर। ज़्यादा कुछ ना हो, लड़के एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ऊपर धीरे धीरे। अब देखो ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से, आई थिंक जो ये हो रही है भाई। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब सबसे टफ रास्ता, और सीढ़ियाँ यहीं से थोड़े ऊपर से ही स्टार्ट होंगी, और यही सबसे टफ है, जो टफेस्ट रास्ता है उसका यही है। बाकी कुछ लोग तो वहीं से नीचे उतर गए थे, बाकी मैं तो आगे आ गया ऊपर। बहुत टफ रास्ता है ये, यही सबसे मुश्किल है बस इसका। ये अब हम ऊपर को जाएंगे, वहाँ वो आपको झंडा दिख रहा होगा, ये वहाँ तक जाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब तो थोड़ा इजी हो गया है, वही जो सीढ़ियाँ थी ना वही बहुत ज़्यादा भाई टफ है, बाकी अब तो थोड़ा इजी है। आगे देखते हैं, ये देखो व्यू, भाई व्यू तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है यहाँ से, बहुत अच्छा व्यू है भाई। देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ये वाला पॉइंट मिस मत करना, ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे आना तो ज़रूर, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना। ये पॉइंट सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन पॉइंट है ये, इसको ज़रूर विजिट करना। और बाकी तो हम वहाँ तक जाएंगे, अभी ऊपर तक वो झंडा दिख रहा है, वहाँ तक जाएंगे, बस थोड़ी दूर और भाई पहुँचने वाले हैं। बहुत हार्ड है, पूरा पसीना हो गया, और पानी भी रख दिया था यार, जो था वो ख़त्म हो गया। थोड़ी सी चढ़ाई और रह गई है, फिर उसके बाद टॉप पे पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ से आपको दिखाएंगे व्यू। आ गए भाई हरियर फोर्ट के सबसे टॉप पे, देखो चारों तरफ का आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा है, बहुत अच्छा व्यू है भाई। ये टॉप है, यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है बजरंगबली का, वो भी आप देखोगे। ये सबसे टॉप हरियर फोर्ट का, और ये देखो झंडा यहाँ पे लगा हुआ है। टॉप पे आने के बाद ऊपर से आप देखोगे तो थोड़ी सी ही नीचे आओगे, ये पूरा फ्लैट सरफेस है, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, तो यहाँ पे ज़रूर आना। हम लोग भी अब जा रहे हैं धीरे धीरे, तो बिल्कुल फ्लैट है, अब आराम से आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर जब आप टॉप पे चढ़ोगे ना, बहुत संभल के चढ़ना, वहाँ पे चढ़ने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, पत्थर का ही थोड़ा थोड़ा बना हुआ है कट के, तो बहुत टफ है वो। वहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है बजरंगबली का, तो वो भी देखना आप। बाकी ये जो फ्लैट सरफेस, यहाँ से ये वाला व्यू अच्छा दिखता है, जो सामने दिख रहा है पहाड़ बड़ा सा, वो अच्छा आता है। नीचे भी है, तो उसके जस्ट नीचे खेती वेती की जम है, बना रखा है, जो लोग रहते हैं वो अपना खेती भी करते हैं, जस्ट इसके पीछे ही है। आप टॉप पे आओगे तो वहाँ से आपको दिखेगा ऊपर से, बिल्कुल वो दिखा रहा हूँ मैं, वो दिख रहा है ऊपर झंडा, वहाँ से आपको दिखेगा पीछे का साइड, जो लोग रहते हैं वो अपना खेती करते हैं। और हम जा रहे हैं आगे को, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा व्यू है यहाँ से भी, बढ़िया आ रहा है।
वो नीचे जो मैं आपको दिखा रहा था कि अगर आप वहाँ पे चढ़ोगे ना टॉप पे, वहाँ से सब दिखेगा। वो नीचे यहाँ से भी दिख रहा है, नीचे वो खेती की ज़मीनें हैं, जो लोग रहते हैं अपना खेती करते हैं। अच्छा, और एक तालाब टाइप भी है, तालाब ही है वो, सामने दिखेगा आपको। ये यहाँ से पानी वानी की व्यवस्था करते हैं अपने। 2-4 घर भी दिख रहे हैं नीचे ही, उनके खेत भी हैं। बाकी ये वाला पहाड़ भी बहुत सुंदर है, ये जो दिख रहा है आगे। थोड़ा सा और आगे तक जाऊंगा मैं, जहाँ तक वो झंडा लगा है। उस पहाड़ पे भी एक झंडा लगा है। अगर आप यहाँ से तो खैर आएगा नहीं अगर जूम करूँगा तो, बट दिखाता हूँ। थोड़ा सा और आगे जाके दिखेगा वो, थोड़ा सा और आगे जाके देखता हूँ क्या है। हालांकि उसके लिए तो रास्ता बन रखा है, किनारे से एक रास्ता है इसके नीचे से। एक यहाँ भी झंडा लगा रखा है, महाबली हनुमान जी का झंडा है ये, यहाँ पे लग रखा है। ये देखो, अभी यहाँ से दिखाता हूँ। देखो यहाँ से, वहाँ पे एक घर भी है, थोड़ा सा पानी है, तालाब टाइप बना हुआ है। बाकी वहीं से हम आए थे, जहाँ वो पानी का दिख रहा है ना, वो 2-4 घर दिख रहे हैं, वहाँ से हम आए थे इतनी ऊपर। यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको, ये पहाड़ के ऊपर एक वो बना हुआ है, छोटा सा घर है, वहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है। क्लियर तो आएगा नहीं इतनी दूर से, लेकिन अच्छा लग रहा है भाई। ट्रैक तो काफ़ी टफ था, बहुत टफ ट्रैक था। और वो देखो, वो पीछे चोटी वहाँ पे चढ़े थे ऊपर बिल्कुल, वहाँ से और अच्छा व्यू आता है पूरे एरिया का, पूरे चारों तरफ का व्यू अच्छा आता है वहाँ से। बाकी धूप बहुत तेज़ है यार, पसीना हो रहा है। और हम चल रहे हैं, पता नहीं कुछ तो बना है, पत्थर का ही बना हुआ है एक, शायद टंकी वगैरह कुछ तो है, जाके देखना पड़ेगा क्या है वहाँ पे। देखो वो दिख रहा है दूर थोड़ा सा, टंकी या कुछ तो बना हुआ है वहाँ पे, रूम टाइप है, पता नहीं क्या है, अब जाके ही पता चलेगा। बाकी ये तो इजी रास्ता है बिल्कुल, फ्लैट सरफेस है ऊपर ही। हाँ बिल्कुल चोटी पे है, हाइट पे है। तो वहाँ पे आके देखते हैं। बाकी भाई पूरे ट्रैक में आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हार्ड भी है, डेंजरस भी है। बारिश के टाइम तो और डेंजरस हो जाएगा ये, जैसे बारिश होगी पानी आएगा। हालांकि जो थोड़ा मिट्टी टाइप है ना, वहाँ तो कीचड़ हो जाएगा, चलने में और दिक्कत होगी। और सीढ़ियों से भी पानी आएगा तो और फिसलन होगी, तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अभी तो मैं जनवरी में आया हूँ, धूप है यहाँ पे, अभी नए साल 2026 में आया था मैं, तो धूप है यहाँ पे, बहुत धूप है। मैं तो सर्दी वाले कपड़े लेके आया था यार, जैकेट 2 पहन के आया था, इनर भी पहन के आया था। अब वो निकालना पड़ा, एक गर्म टी शर्ट थी तो वो पहन लिया। भाई ये देखो, पानी स्टोरेज के लिए बनाया गया है, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, जैसे कोडो तो नहीं बोल सकते, पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया है। अब इतनी हाइट पे पानी स्टोर करके पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। एक रूम टाइप है, तो पता नहीं क्या है इसमें, यहाँ से देखना पड़ेगा, शायद चढ़ने के लिए बना रखा है ये। इसमें चढ़ते हैं तो ये तो रूम टाइप ही है, पहले चारों तरफ से देख लेते हैं क्या है। ओ भाई एक यहाँ भी कुंड है, बाकी ये लगा रखा है, एक झंडा यहाँ भी लग रखा है, आप चाहो तो यहाँ भी जा सकते हो। तो भाई अब चल रहे हैं हम लोग वापस, अब नीचे को जाएंगे, जा रहे हैं। अगर आना हो तो भाई बिल्कुल संभल के आना, आओगे तो बहुत मज़ा आएगा। जगह बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर जगह है, आओ आके देखो। और ये है कि सामान बचा के रखना, बंदर बहुत हैं, फ़ोन भी छीन लेंगे। हालांकि वो फेंकेंगे तो नहीं, बट ये है कि फेंक भी सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, वो तभी देंगे। पानी की बोतल लेके आओगे वो भी छीन लेंगे। अब तो बिल्कुल नीचे उतर गया, बेस में आ गया लगभग। ये देखो इतनी हाइट है, बहुत ऊपर है भाई, बहुत ज़्यादा हाइट है। तो हम आ गए बिल्कुल किनारे, वापस जा रहे हैं।
तो लगभग आ ही गए हैं बेस पे हम लोग। ये नीचे तक पहुंच गए हैं और ये देखो यहाँ से कैसे दिख रहा है ये ऊपर। भाई हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर है, बिल्कुल टॉप पे जाना है उसको, जगह भी बहुत कम है। चलो हम तो अब नीचे चल रहे हैं, ऑटो पकड़ेंगे और जाएंगे सीधे त्र्यंबकेश्वर। यहाँ तक तो इजी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।